कलाम में लिखा है। आज का टॉपिक क्या है? रास्तबाजी के काम। देखिए पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है। सब मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ऐ बच्चों, किसी के फ्रेम में ना आना, जो रास्तबाजी के काम करता है उसकी तरह रास्तबाज है। साथ वाले से कहें, आप रास्तबाज हैं। हालेलुया। सब इस कलाम के लिए जोरदार तालियां करें। अच्छा, भी बैठना नहीं है, थके हो फौरन कदों भाई सब कह बह जाइए थले। एक और आयत हम पढ़ेंगे सब मिलके, ठीक है? मत्ती 6 बाब उसकी पहली आयत। साथ वाले से कहें, खबरदार। मिलके बोले, खबरदार। अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए अजर नहीं है, कुछ अजर नहीं है। खुदाम की जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। हूं भाइयों, हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? सब बोले आज का मैसेज मेरे लिए। पिछली दफा था फतह याब बनाता है, रोजा में क्या बनाता है? तो आज हम रास्तबाजी के काम के टॉपिक सीखेंगे कि हर रोज हमें फतह याबी की जरूरत है। हालेलुया। हमें जिंदगी गुजारने के लिए हर रोज फतह याबी की जरूरत है, और फिर उसके लिए चंद बुनियादी असूल है। कौन कौन फतह याब रहना चाहता है? सब। फतह याबी का मतलब है जीतने वाला। ये बच्चों को चुप कराएंगे, बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं इधर बच्चे। ये जो बच्चे बोल रहे हैं आगे आजे मेरे पास, आज इधर आ जा। हमें हर रोज फतह की जरूरत है। कब, कितनी दफा फतह की जरूरत है? और हर रोज फतह हासिल करने के लिए चंद बुनियादी असूल है। आपने कभी मूवीज में देखा होगा ना सुपरमैन को। सुपरमैन क्या होते हैं? उड़ने वाला नहीं, जो सबसे अलग काम करने वाला हो, जो आम इंसान ना कर सकता हो। वो मर भी जाते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। ये फिल्मों की हद तक तो है, इंडियन ड्रामों की हद तक तो है, लेकिन ये रियलिटी बेस नहीं है। दुनिया में कोई सुपरमैन नहीं, हमारे पास एक ही सुपर नाम है, और वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया। मसीही रोजे जिनका तल्लुक सिर्फ यीशु से है, हम मसीही रोजों की बात कर रहे हैं। वो रोजा जिसका तल्लुक मसीह के साथ है, वो ही मसीही रोजा है। और याद रखें, पिछली दफा हमने सीखा था कि मसीही रोजा हमें फतह दिलाता है। हालेलुया। और हम सुपरमैन की तरह सुपर लाइफ गुजार सकते हैं। देखिए पिछली दफा क्या सीखा था? यहोशू के पास कुछ नहीं था, बहुत थोड़ी फौज थी, लेकिन हम बहुत बड़ा था जो उसको हमला करने वाला था। मुसीबतें बहुत बड़ी थी, लेकिन क्या हुआ? वो ना कुछ होते हुए भी खुदा के हुजूर झुका और इतना बड़ा सुपरमैन बन गया कि सारे अंबों को मार गिराया और अकेला फतह याब हो गया। हालेलुया। अपनी कौम को साथ लेकर फतह याब हो गया। अब रास्तबाजी के काम क्या हैं? जब मत्ती 6 बाब को पढ़ते हैं, पहली आयत से पढ़ते हैं, तो वहां 3 काम रास्तबाजी के बताए गए हैं। जब पढ़े तो वहां लिखा है रास्तबाजी के कामों को दुनिया के सामने ना दिखाओ। नंबर यहां पहले दफा लिखा हुआ है, जब तू खैरात करे। पहला काम रास्तबाजी का कौन सा हो गया? फिर लिखा है आगे जाके, जब तू दुआ करे। तो दूसरा काम कौन सा हो गया? और फिर 7वीं आयत में लिखा है, जब तू। तो तीसरा काम कौन सा हो गया रास्तबाजी का? तो खैरात, दुआ और रोजा। ये 3 काम हैं जो रास्तबाजी के काम हैं, और इन तीनों कामों की वजह से एक हारा हुआ इंसान भी फतह याब हो जाता है। हालेलुया। और आज सीखेंगे मत्ती 6 बाब पहली आयत में, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम। कौन कौन से काम? यानी आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। क्या ना करो? खैरात। हाँ जी, वेरी गुड। पहली बात क्या नहीं लोगों के सामने करनी हमने?
और हम कैसे करते हैं खराब? डंके बजवा के, तस्वीरें खींच के, जब सब लोग इकट्ठे होते हैं फिर सबके बीच में से आगे हम देने की कोशिश करते हैं। हम ये रास्तबाजी के काम नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा है छुपाने की बजाय सरेआम ऐसे ट्रे सजा के देते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है मोहल्ले में शोर मचा कर देते हैं, फोटोआं ला के दे देते हैं। ये राष्ट्रवादी के काम नहीं है। और दुआ, कुछ लोग बहुत ही ऐसी दुआएं करते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें देखे कि वो बंदा दुआ कर रहा है। ऐसी दुआ राष्ट्रवादी की दुआ नहीं है। और तीसरी बात, रोजा। खुदा यीशु ने क्या कहा? जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की सूरत ना बनाओ। रियाकार बाजारों में अपने आप को रोजादार बनवाते थे। रियाकार दिखावे का रोजा रखते थे, दिखावे की दुआएं करते थे, दिखावे की खैरात करते थे। और आज भी बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। तो लिखा है तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उसके पास तुम्हारे लिए अजर नहीं होगा। अगर हम दिखावे के काम करेंगे अजर नहीं है। साथ साथ देखें ऐसे अजर नहीं मिल रहा। पहला पत्रस 3:12 में लिखा है क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों पर है। बोले मैं रास्तबाज हूं। साथ साथ देखें आप रास्तबाज है। हालेलुया, यू आर द बिलीवर। बोले हम बिलीवर्स हैं। कौन कौन बिलीवर है? जरा अपना हाथ दिखाए। अगर आप कहीं छुप भी जाएंगे ना तो खुदा आपको देखेगा क्योंकि आप बिलीवर हैं। मैं चढ़ जावा समाना दे उते ओथे है तूरी खुदाना बिस्तरा पाताल दे बिच ओथे है तूरी खुदाया तेरी रूतों में भला छुप के किधर जाऊं। खुदावंद, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर है। हालेलुया। कौन कौन रास्तबाज है? हालेलुया। तो जरूरी नहीं कि आप किसी को दिखा के खराब करें। आप जाके गार के अंदर छुप के किसी को भी नजर आए, लाइटें बंद करके भी खराब करेंगे, आपका खुदा आपको देख रहा होगा। और आप बजाय बड़े मजमा में सड़कों पे खड़े होकर दुआ करें, रोड ब्लॉक करके दुआएं करना शुरू कर दें, ऐसी जरूरत नहीं। आप छुप के कोठरी में कुंडी लगा के भी दुआ करेंगे, लाइटें बंद करके भी दुआ करेंगे, उसके कान आपकी दुआ पर। हालेलुया। अगर आप मेरे के बोलो हालेलुया। मगर बदकार खुदा की निगाह में है। बदकार भी हैं जो नरसंगे में जाके देते फोटो खिंच के देते, उन्होंने भी नजरा खुदा की नजर उन्होंने उत्ते भी है। खुदा की नजर हमेशा रास्तबाजों पर रहती है। सारी दुनिया में गुनाह बहुत बढ़ गया था। याद रखें, हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में जब पूरी दुनिया में गुनाह बहुत बढ़ गया, खुदा ने देखा, खुदा के लिखा है कि खुदा का दिल सख्त हो गया, खुदा खुद मायूस हो गया था दुनिया बना के। कलाम में लिखा है। तो खुदा ने सोचा कि मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। जब पूरी जमीन पर नजर की तो खुदा को कौन नजर आया? एक शख्स रास्तबाज। कितने शख्स? इतने खुदा ने फजल बहुत ज्यादा बैठे। एक शख्स की वजह से खुदा ने देखे क्या किया कि क्योंकि लोग जो भी दुनिया में रास्तबाजी काम करते हैं खुदा के लिए नहीं करते बल्कि लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वो एक शख्स था। एक शख्स की वजह से खुदा ने 120 साल दुनिया को दे देते कि सोच लो, तौबा कर लो, मैंने एक शख्स लाभ आ जाए और ये रास्तबाज है। जब फिर भी ना माने तो फिर खुदा ने उसी रास्तबाज को उसके खानदान को बचा दिया, बाकी सारी दुनिया को बचा। हालेलुया। क्या हम अपने खानदान को बचा सकते हैं? पिछली दफा कहा था फतह याब होना है तो अपने खानदान समेत घर में आना है खुदा के। क्या खानदान वाले आए ही नहीं सही। हालेलुया। सारी दुनिया खुदा की नजर में थी, मगर सारी दुनिया में से एक रास्तबाज, हकीकी रास्तबाज भी खुदा की नजर में था। वो कौन था? मुकद्दस नूह। ऐसा ना बोला कर नूह, बोला करे मुकद्दस नूह, क्योंकि कलाम कहता है कि हम उनकी इज्जत करें और वो इज्जत के लायक हैं। और उसका खानदान खुदा मुकद्दस नूह के जरिया से ही
दुनिया को और जानवरों को और परिंदों को बचाना चाहता था। हालेलुया। और कितने रासबाज हैं यहाँ? कौन कौन रासबाज है? सब दिलेरी से बोले, जो नहीं रासबाज नहीं, सब दिलेरी में बोलो मैं रासबाज हूं। एक नूह की वजह से खुदा ने पूरी दुनिया के इंसानों को बचाने की कोशिश की, परिंदों को बचाने की, नस्लों को बचाने की कोशिश की। आज बोले मेरी वजह से भी खुदा बचाना चाहता है सबको। हालेलुया। बोले मेरी वजह से खुदा सबको बचाना चाहता है। बोले साथ साथ से बोले खुदा आपकी वजह से सबको बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अही के नंबर मर गई और तू ही नहीं मर गई, ਤੁਹਾਡੀ वजह से खुदा बचाना चाहता मरिया ਨੂੰ। हालेलुया। खुदा अजल से इंसान को देखता है। आज की गल नहीं, खुदा मुझे और आपको भी, हमारे दिलों को भी देख रहा है। असि उतो जिन्ने मर्जी चंगियां शक्लां बना के बैठे, साडे दिल नहीं ना सही, खुदा को पता है। देखें दूसरा तवारीख 16 बाब उसकी नामी आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की आंखें सारी जमीन की, कितनी जमीन की? ऐसे हाथ लागो, सारी जमीन जमीन पर फिरती हैं, ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ मायल है। हालेलुया। जिनका क्या मायल है? दिल मायल है। अपने लिए कवि दिखाए, इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब इससे तेरे लिए जंग ही जंग है। जो बढ़ चढ़ के करते हैं, जो रास्तबाजी में नहीं रहते, वो खुदा का मुकाबला करते हैं। जब खुदा की चीज मना कर रहा है कि रोजे दिखावे के लिए ना रखो, खुदा एक चीज का कह रहा है कि खराब दिखावे से ना करो, खुदा एक चीज से कह रहा है कि दुआएं इस तरह ना करो, फिर जब हम दिखावे से करते हैं तो कबूल नहीं होती, बल्कि हमारे लिए जंग हो जाती है और हम बाज नहीं आते। रास्तबाजी के काम करने वाले खुदा की नजर में रहते हैं। मैं जब बचपन में अपने बच्चों, अभी भी स्कूल छोड़ने जाता, मैं और मेरी वाइफ पूरब को स्कूल छोड़ने जाते थे, काफी स्कूल में रश होता, आप सबके साथ एक्सपीरियंस हुआ होता। इतने बच्चे होते थे, जब हम इसको छोड़ते तो हजारों बच्चों में से हमारी नजर इस पर ही रहती थी, जब तक ये क्लास के अंदर तक नहीं चली जाती थी। होता है आपको के साथ ऐसे कि नहीं? कभी हुआ है ना ऐसे कि हम इतने बड़े मजमा में बच्चों को छोड़ते हैं, लेकिन सारे मजमा में से हटकर हम अपने बच्चे को फोकस कर रहे होते हैं। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि हम इतने नॉर्मल से होकर इस तरह करते हैं, तुम्हारा आसमानी बाप क्यों नहीं ऐसे कर रहा है? जब मैं ना बाहर से एक दफा आया, जहाज में बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था जहाज खिड़की वाली साइड, मैंने ना लीड जबरदस्ती करके एक शख्स को मिली, मैंने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे दे दी। मैं ऊपर से देख रहा था कि कैसे नजर आता है जमीन पे। यकीन करें एल्डर साहब को भी पता है, आप जिन्होंने ट्रैवलिंग किया है, सिर्फ थोड़ी देर तक ही नजर आता है, उसके बाद कुछ ही नजर आता। बादल जब आ जाते हैं, बादलों के ऊपर कुछ ही नजर आता। फिर जब थोड़ा नीचे उतर रहा होता है, बड़ी बड़ी, शायद हमें यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगती हैं, लेकिन वो बिल्डिंग छोटी छोटी नजर आती है। बड़े बड़े बहरी जहाज ऐसे नजर आते हैं जैसे किसी टब में चल रहे हैं, वो भी जब नीचे आता है जहाज कुछ नजर नहीं आता। तो मैं खुदा की शफकत पे इतना हैरान होता हूं, जिसका आसमान तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। वो बिल्डिंगों के अंदर, घरों में बैठे हुए, बेडरूमों में बैठे हुए, कमरों और रजाइयों में बैठे हुए वो आसानी से देख पाता है। हालेलुया। खुदा सबको पीछे करके सिर्फ आपको, बोले खुदा मुझे फोकस करता है। हालेलुया। और जब रास्तबाजी के काम सिर्फ यीशु के लिए किए जाते हैं, तो आप खुदा की निगाह में हर वक्त रहते हैं। जब हम अपने लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं, फिर भी खुदा भेजता है, फिर और साहब ना भेजता है। लेकिन जब उसके बेटे के लिए हम करते हैं, उसके कहे के मुताबिक करते हैं, फिर उसकी रहम की निगाह पर पड़ती है। और फिर मैं देखता हूं खुदा की निगाह में, खुदा की निगाह हमारे घरों पर भी है। कुछ लोग कहते हैं ना ना वॉशरूम से जाके ना खुदा का नाम लिया करो। मैं कहता हूं वॉशरूम आपके अंदर है। हमारी गंदगी में भी खुदा हमें देखता होता है, वो इतना अजीम है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये उसकी शफकत होती है, हमें हमारे गंदे हालात में, हमारे गुनाहों में, हमारी बीमारियों में, हमारी लानतों में भी हमें उठाकर अपने सीने से लगाता है। हालेलुया। ये उसका रहम है। गाड़ी में भी देखता है, बेडरूम में भी देखता है, बाथरूम में भी देखता है। और ज़बूर 33 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम उसकी निगाह है। सब बनी आदम पर, कितने बनी आदम पर? खा वो अच्छा खा वो बुरा, सब पर उसकी नजर है। देखो
खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार है। बोले मैं उम्मीदवार हूं। हालेलुया। ताकि उनकी जान, क्यों देखता है खुदा पता है आपको? ताकि उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। हालेलुया। और ज़बूर 34 उसकी 15 में लिखा है, खुदा की निगाह साधकों पर है, यानी रास्तबाजों पर है, साधकों पर है, उसके कान उनकी फरियाद पर है। दिल में भी दुआ आप करेंगे ना अगर पूरे दिल से, तो खुदा आपकी सुनता है। हालेलुया। खुदा का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। अगर हम उसके खिलाफ चलते हैं तो वो हम बदकारों को, जो बदकार बन जाते हैं, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब मैंने आपको बताया पहला काम क्या है राष्ट्रवादी का। 6 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजाओ, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर, यानी उन्होंने अगे कोई अजर नहीं, इतने अजर है। ऐसे कहने हार पाता तालियां बज गई, ऐसे कहने बल्ले बल्ले कांती तालियां बज गई, बस खत्म। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां भी उसे ना जाने। कभी चंदा पाने अपने आप में देखे, ऐसे ही हम डाल देते हैं, कोई किसी को नहीं बताता। इसी तरह खैरात भी हमें करनी चाहिए। चंदा हम इस उम्मीद से डालते हैं ना कि बंद मुट्ठी हम थैली के अंदर खोलते हैं, क्योंकि वो हमारा खुदा देख रहा होता है। इसी तरह जब हम खैरात करें तब भी हम किसी को मत बताएं। जिसकी आपने हेल्प करनी है चुप करके उसकी हेल्प कर दें, फिर खुदा आपको देखकर बदला देगा, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। कैसे रहे? इस सूरत में जब पोशीदगी में आप किसी को की हेल्प करेंगे, जब अच्छा हेल्प करना, पोशीदगी की हेल्प करने वाले भी आजकल कैटेगरीज रख दे रहे, कारण के फिर आकर के भाई जी मैं दसना तो नहीं चाहता, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ दस देना, वो फिर अगे दसदा, फिर वो अगे चल जाती है, वो भी पोशीदगी नहीं रहती। पोशीदगी ये है कि आपने अपने तरफ से कर दी है तो फिर आप भी उसको भूल जाए, ताकि आपका दाहिना जो करे बायां भी उसको मत देखे, क्योंकि आप इस लायक नहीं थे, आपको इस लायक उसने बनाया। हालेलुया। मैं और आप तो शायद मांगने वाले थे, लेकिन उसने हमें देने वाला बना दिया। हालेलुया। बोले ये उसका फजल है, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे। और फिर दूसरी बात है दुआ। क्या है? 5वीं आयत में लिखा, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। खत्म हो गई कहानी उन्होंने। उन्हें दुआवां नहीं मनिया जानिया, क्योंकि वो उन्होंने खुदा के लिए दुआ नहीं की, वो तो इंसानों को दिखाने के लिए दुआ करते हैं। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, अपने बाप से जो पोशीदगी में दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है बदला देगा। पर्सनल प्रेयर जब भी आप करें, आप घर में या चर्च में बैठ के आधा घंटा पहले, क्यों मैं कहता हूं चर्च में, अपनी पर्सनल प्रेयर्स में आप बैठे। ये इज्तिमाई प्रेयर्स होती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसमें हम बहुत से ऐसे टास्क हैं जो हम खुद अकेले नहीं कर सकते, हम हेल्प लेते हैं, लेकिन बहुत सी पर्सनल टास्क ऐसे होते हैं जो खुदा आपके साथ डायरेक्टली करना चाहता है। वो आपको जानना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। रास्तबाजी के कामों में तीसरी बात क्या है जो आजकल के दिन है? क्या है? और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना अजर। आज हम रोजा रख के ना सोचते रहते हैं, शुरू दे हाले रोजा रखा है तो सोचा ना कि शाम को की खोलना है, कादे ना खोलना, किन्ने पकौड़े, किन्ने समोसे, किन्ने पता नहीं की लंबी लिस्ट। हम सारा दिन ये मत सोचें, बल्कि जब रोजा रखें ना, मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है। एक पहर तक क्या करना है हमने, फिर अगले पहर तक प्रस्तिश, और फिर अगले पहर तक कलाम पढ़ना है, फिर जाके हमने रोजे को हम पूरा करते हैं। और फिर क्या है, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में और अपने मुंह को, वेरी गुड। आप सबको मैं इसलिए साथ देता हूं ताकि आप इन टच रहें।
कि मैं अकेला कलाम नहीं सुन रहा, हम मिलकर कलाम सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। हम फ्रेश रहें रोजे में। उदास नहीं खुदा देखना चाहता मैं, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे क्या करे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे। हालेलुया। और पहला क्रंथियों 9 बाप उसकी 24 से 27 आयत में देखें, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब है मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि क्यों जीतना है, क्योंकि हमें हर रोज फाते होना है, हर रोज हमें फतेहमंदी के साथ रहना है। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग मुरझाए हुए सेहरे के लिए, ये जो राष्ट्रपति के काम दिखाने के लिए करते हैं ना, कि मुझे लोग जानेंगे ये सेहरे मुरझा जाने हैं, ये हार रुपयों वाले भी खत्म हो जाने हैं, ये फूलों वाली माला भी खत्म हो जानी है, ये अपनी तालियां भी खत्म हो जानी है। वो कहते हैं ये लोग तो इस मुरझाए हुए सेहरे के लिए दौड़ते हैं, मगर हम इस तरह इस सेहरे के लिए नहीं करते जो मुरझा जाता है। बल्कि मुकद्दस पौलुस कहता है बस मैं भी इस तरह दौड़ता हूं, यानी बेट खाना नहीं, इस तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानव जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूं। और रोजे में क्या लिखा, अपने बदन को दुख दे। अपने बदन को दुख देने का मतलब है अपनी ख्वाहिशात को मारे। आप अच्छी खुराक शायद आप ना खाएं, उससे असी पूरे साल शायद चंगी खुराक नहीं खाते, रोजे का दिन चंगी खुराक। आप अपने बदन की ख्वाहिशात को मारें, अपने फंक्शंस को छोड़ें, अच्छे ड्रेसेस खुद ना लें, दूसरों को लेकर दें। ये मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूं, उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मनाती करके आप नामकबूल ठहरे। यहां पे एक वर्ड है काबू में रखना। काबू कौन रखता है? काबू हम कैसे हो सकते हैं? खतरनाक से खतरनाक जानवर कैसे काबू किए जाते हैं? लगाम। ना हो कोड़िया खच्चरा वांगर तू, ना हो कोड़िया खच्चरा वांगर तू, के कुछ भी नहीं है समझो नानू, के कुछ भी नहीं है समझो नानू। सिखा मांगाते नू बखा मांगारा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। लगामा ते वागा है ओ ना दसा, लगामा ते वागा है ओ ना दसा। के ओ रेंदे काबू विच ओ ना दे बार, ना ओ रेंदे काबू विच ओ ना दे बार। और ये लगाम है। और रोजा और राष्ट्रवादी के काम एक लगाम है। कलाम उन्हें एक लगाम कहता है। रोजा खास तौर पे इनमें सबसे बड़ी लगाम है। लिखा है कि मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, ताकि मेरा बदन, मेरी ख्वाहिशें काबू में रहें। और देखें, लगाम जो है खतरनाक से खतरनाक ताकतवर जानवर को भी काबू में कर देती है। तो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान है, शेर को भी काबू कर लेता है। हर किसी खतरनाक से खतरनाक। एक किसी ने कहावत शेयर की हुई थी, कहता सबसे ज्यादा खतरनाक लोहा है, हर चीज को वो तोड़ देता है। कहता है लेकिन उससे भी खतरनाक आग है, वो लोहे को पिघला देती है, फिर आग होगी। कहता उससे भी खतरनाक पानी है जो आग ਨੂੰ बुझा देता है। कहता उससे भी खतरनाक इंसान है जो पानी को पी जाता है। कहता इंसान तो भी खतरनाक मौत है जो इंसान को मार देती है। कहता मौत तो भी खतरनाक सदका खैरात है जी मौत को टाल देती है। कहती उस तो भी खतरनाक पादरी ने जेडे उन्हें खा जाते हैं। ये एक किसी ने कहावत शेयर की, ये इसका कलाम से कुछ। तो ये कहने का मतलब कि ऐसी खतरनाक चीज इंसान को, अगर जुबान को और इंसान को काबू में लाना है तो रोजे को एक लगाम की सूरत में समझें। ये लगाम अपने मुंह पर लगाएं, अच्छी ख्वाहिशात के ऊपर अपनी कंट्रोल करें, अपने आप को काबू करें अपने आप को। और लगाम डालकर हम जिस तरह जानवर को काबू कर सकते हैं, हम अपने अंदर के जानवर को भी काबू कर सकते हैं।
कहते हैं मैं अपने आप को मारता हूं, कूदता। हम घोड़े को चलाना हो ना सही रास्ते में, हम चाबुक मारते हैं। वो तो ना समझ है, लेकिन असल से सानू वो समझ है ना। तो अगर हम समझदार होकर कलाम में कहता है कि ना हो घोड़ियां कचरा मंगत हूं, उन्होंने तो कोई समझ नहीं, ओदे वागा ते लगामा ना काबू आ जाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं काबू आ रहे, आज इब्लीस हमें इस्तेमाल कर रहा है, आज हम गलत रास्तों पे चल रहे हैं, तो ये राष्ट्रवादी के काम एक बेहतरीन लगाम है। आज अपनी जिंदगियों में इनको शामिल कर लें। जब आप रोजा रखेंगे तो ये रोजा आपको बताएगा कि झूठ नहीं बोलना। जब आप रोजा रखेंगे ये आपको बताएगा चुगली ना करना। जब रोजा रखेंगे ये आपको बताएगा कि बुरी नजर से किसी को मत देखना, क्योंकि अगलों से कहा गया था कि ज़िना ना करना। मगर मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर किसी ने किसी को बुरी नजर देख भी लिया तो वो ज़िना कर चुका। रोजा इस बात में हमें कंट्रोल करता है, एक लगाम का काम करता है। और ज़बूर 32 हम कहते हैं ना, जो हमने खाया है, इसको सीखें, ये बड़ा जबरदस्त है। और जब हम लगाम की सूरत में अपने राष्ट्रवादी के काम करेंगे, छुपा कर काम करेंगे दुनिया से, खुदा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर यशायाह 58 बाब 8वीं आयत कहता है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी। फिर हमें चाहे कोई ना जानता हो, फिर जरूरत नहीं है किसी को बंद मुट्ठी से। आपने बताया कि आज मैं चर्च किन्ने पैसे पाए ने, जिसने देखा होगा वो, आप अगर दुनिया की नजर में मकबूल नहीं है, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आपके पास अच्छा टैलेंट नहीं है, आपको किसी काम के किसी खाते में गिना नहीं जाता, मगर जिसके लिए आपने यहां चर्च में या किसी के लिए किया है, उसको पता है वो आपको तारीकी से निकालकर रोशनी में प्रमोट करने की कुदरत रखता है। तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की चल रही। शायद बेईमानी करने से हम सेहत की तरक्की नहीं पाते, लेकिन राष्ट्रवादी के काम नेकी के साथ करने से, रोजा अच्छी तरह रखने से हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की गंदी लानती बीमारियां भी हों, जिनको डॉक्टर कह दें कि माजरत है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आई चैलेंज यू, खुदा का कलाम मरे हुए में जिंदगी डालने की कुदरत है। हालेलुया। और तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा, मैंने आपको बताया था, उसका जलाल जैसे आदम और हवा को घेरे हुए था, उन्हें अपना नंगपन नजर नहीं आता था। इस राष्ट्रवादी के कामों से वो फिर से अपने जलाल से हमें घेरना चाहता है, ताकि कोई हमारी हकारत ना करे, कोई हमें बुरा ना कहे, कोई हमारी तहकीर ना करे, बल्कि हम खुदा में रहते हुए बढ़ते चले जाएं। तो लिखा है, तब तू पुकारेगा तो खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा तो वो फरमाएगा या मैं यहां हूं। अगर तू जुए को और उंगलियों से इशारा करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर आपको कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई रियासतें करने की जरूरत नहीं। जस्ट यीशु के नाम से आप इशारा करेंगे और बदरूहें भाग जाएंगी, बीमारियां भाग जाएंगी। तू बीमारों पर हाथ ही रखेगा तो बीमार शिफा पा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको, और आप भी ईमान रखा करें, सब जितने यहां पर हैं,